बाइनोमियल में अब हम मिसलेनियस एग्जांपल देख रहे हैं। पहला एग्जांपल 10 है। हमको ऐसा टर्म निकालना है जो इंडिपेंडेंट हो x से, इस एक्सपेंशन में इंडिपेंडेंट हो। तो हम पहले tr+1 टर्म देख लेते क्या होता है। NCR यानी कि 6CR, इसकी पावर 6 - r n-r और इस पूरे की पावर r। ओके, अब जरा इसको अलग कर लीजिए, x वाले टर्म को अलग कर लीजिए, x स्क्वायर 6 की पावर -r। यहाँ पर भी ये अलग कर लीजिए और ये 1/x वाला टर्म अलग कर लीजिए। हम क्या करना चाहते हैं इसमें कि जब x ये होगा 12 - 2r, 12 - 2r और ये होगा 3 की पावर -r, इसको जोड़ दीजिए, इसको 3 - r ऐसा जोड़ दीजिए इसको। तो यहाँ पर बनेगा x की पावर 12 - 3r। ये जो कॉन्स्टेंट टर्म है साथ ले लीजिए, -1 को बाहर ले लीजिए की पावर r। मेन जो चीज है वो है टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x, यानी जो x की पावर ये वाला देख रहे हैं आप, ये 12 - 3r, ये होना चाहिए 0। किसी की पावर भी 0 जो होती है वो 1 होता है। तो हमको ये x वाला टर्म हटाना है, वो तब होगा जब 12 - 3r 0 होगा। 12 - 3r को 0 करिए, देखिए क्या आता है। 12 - 3r को हम 0 करेंगे तो आपका आएगा r = 4। अब इस पूरे इसमें आप, क्योंकि इसमें वो टर्म निकालना है, तो यहां पर अब आप r की जगह 4 और 4 रख दीजिए और फिर सॉल्व कर लीजिए। 5/12 है इसका। नेक्स्ट है कोएफिशिएंट ऑफ a की पावर r-1 ar और ar+1, इसके एक्सपेंशन में AP में है, यानी कि इसका और इसका हम जोड़ करें, मतलब NCr-1 और NCr+1 का जोड़ करें तो मिडिल टर्म के ट्वाइस के बराबर आना चाहिए। इसका और इसका जोड़े तो ट्वाइस ऑफ मिडिल टर्म आना चाहिए। आपको ये लाइन प्रूव करनी है। तो जो r+1 टर्म है इसके एक्सपेंशन में वो है NCr a की पावर r। ओके, इससे देख पा रहे हैं हम कि जो a की पावर r है यहाँ पर, ये r+1 टर्म में आ रहा है और उसका कोएफिशिएंट आपका पास NCr है। इसी तरीके से a की पावर r-1 और a की पावर r और a की पावर r+1, ये इनके कोएफिशिएंट क्या होंगे, NCr-1, NCr और NCr+1। ठीक है, और चूंकि ये तीनों जो टर्म अभी हमने बताए ये आपके अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है, तो लास्ट वाला मतलब फर्स्ट और लास्ट का जो बोलेंगे तो बीच के ट्वाइस निकलना चाहिए। अब इसको ओपन कर दीजिए NCr वाले टर्म को। इसको जब ओपन करेंगे आप तो कई चीजें कैंसिल आउट हो जाएंगी। ये इससे जाएगा, ये इससे जाएगा, और इसको जब हम और सॉल्व करेंगे आगे ये वाला टर्म, तो देखेंगे कि हमारे पास कुल मिला के ये रीअरेंजमेंट है, इसमें कुछ दिक्कत नहीं, ओनली रीअरेंजमेंट करना आपको, तो आपका ये वाली इक्वेशन जो आप चाहते थे वो आ जाएगी। नेक्स्ट है एग्जांपल 12 में, शो दैट द कोएफिशिएंट ऑफ द मिडिल टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस इज इक्वल टू द सम ऑफ द कोएफिशिएंट ऑफ टू मिडिल टर्म्स इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस। हमको ये शो करना है कि जो कोएफिशिएंट है मिडिल टर्म का इसके एक्सपेंशन में वो बराबर है जोड़ सम कोएफिशिएंट किसका, जो दो मिडिल टर्म मिलेंगे इसमें। तो 2n यहां पर इवन है, इसका मतलब ये एक्सटेंशन, इसके अगर एक्सपेंशन हम करेंगे तो इसके पास केवल एक मिडिल टर्म आना चाहिए। एक ही तो मिडिल टर्म आएगा, वो होगा 2n/n+1 का nth टर्म। ये तो n हम ले लिया, n/2+1, क्योंकि 2n इवन है तो इसमें ऑड आना चाहिए। ऑड का मतलब एक बीच में आएगा, एक वैल्यू मतलब सेंटर मिल जाएगा इसका। तो ये n को यहाँ रखिए, n/2+1 टर्म यानी n+1 टर्म आपका। तो n+1 टर्म क्या होगा, 2nCn x के पावर n। कोएफिशिएंट क्या हो गया इस x की पावर n का, 2nCn, ये हो गया ना। इसी तरीके से 2n-1 की बात करें, इसकी ये ऑड है, क्लियर दिख रहा है, ऑड नंबर है। इसके एक्सपेंशन में दो टर्म आपको मिलेंगे, एक 2n-1 + 1/2, एक 2n-1 + 1/2 + 1। ओके, दो टर्म मिलेंगे। ये आपका nth टर्म होगा, ये आपका n+1 टर्म। तो कोएफिशिएंट इन टर्म्स का इसका
2n माइनस वन सी एन माइनस वन और 2n माइनस वन सी एन, ये दो आपको मिलेंगे। लेकिन बोला ये गया है कि इन दोनों का जो सम है वो इसके बराबर है। तो 2n माइनस वन सी एन माइनस वन, 2n माइनस वन सी एन और 2n सी इजिकल टू सी एन। एक और चीज देखिएगा कि जो एनसीआर माइनस वन प्लस एनसीआर होता है वो ऊपर का जोड़ n प्लस वन सी आर के बराबर होता है। तो इस तरीके से प्रूव हो गया आराम से हमने, क्योंकि हमारे पास ये एक्सप्रेशन ऑलरेडी है, दिस एक्सप्रेशन भी है, तो इन दोनों को जोड़ के बता सकते हैं कि हाँ ये 2n के बराबर होता है। फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ a टू द पावर 4 इन द प्रोडक्ट। ये प्रोडक्ट में बाइनोमियल थ्योरम के हिसाब से इसका आपको a की पावर 4 का निकालना है। जरा इसको एक्सपेंड कर दीजिए, पहले इसको कर दीजिए फिर इसको कर दीजिए। आपको बाइनोमियल थ्योरम लगाना है 4c0 5c0 यहाँ तक ऐसे जाएगा। इसको थोड़ा सॉल्व कर लीजिए, यहाँ तक सॉल्व करने के बाद ये आ जाएगा। अब इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे आपको पूरा मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, आप बस ये देख रहे हैं कि आपका जो a की पावर 4 में कौन कौन से टर्म आने हैं। मैं अगर इसमें यहाँ पर देखो 1 को किससे मल्टीप्लाई करूं तो a की पावर 4 का टर्म आएगा, ये आएगा ना। तो 1 इंटू 10 की पावर 4, 10 a की पावर 4 यहाँ लिख दूंगा। अब मैं 8a को किससे मल्टीप्लाई करूं ताकि a की पावर 4 आए, देखिए ये इससे आएगा। तो 8a को मैं माइनस 40a क्यूब से, ऐसे ये सारे जो टर्म देख रहे हैं आप वो इसी तरीके से लिए गए हैं कि a की पावर 4 आना चाहिए। जैसे 16 a की पावर 4 को मैं किससे करूँ, 32 से करूँगा तभी तो a की पावर 4 आएगा। अब ये सारे टर्म जोड़ दीजिए, माइनस 438 a की पावर 4 आ जाएगा। इसका मतलब कोएफिशिएंट a की पावर 4 का 438 ऐसे निकालना है। rth टर्म निकालना है फ्रॉम द एंड। rth टर्म एंड से निकालना है, मतलब हम स्टार्टिंग से निकालते थे, अब हम एंड से निकाल रहे हैं x प्लस a की पावर n में। तो x प्लस a की पावर n में कितने हैं, n पावर है, इसका मतलब n प्लस 1 एलिमेंट है। ओके, तो हम ये फर्स्ट टर्म फ्रॉम द एंड इज द लास्ट टर्म, क्यों, क्योंकि n प्लस 1 आप करेंगे, n प्लस ये x प्लस a NCR। अब मैं आपको बताता हूं, देखिए n प्लस 1 टर्म, इसमें n प्लस 1 टर्म है। n प्लस 1 को हम कैसे लिख सकते हैं, n प्लस 1 माइनस ऑफ 1 माइनस 1 ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि यह n प्लस 1 के बराबर ही है। तो हम यहाँ पर कह पा रहे हैं कि जो पहला टर्म है n से वो आपका लास्ट टर्म है, वही तो है, फर्स्ट टर्म फ्रॉम द एंड वही लास्ट टर्म है। तो n प्लस 1 को हम इस तरीके से लिख सकते हैं। सेकेंड टर्म एंड से वो nth टर्म है एक्सपेंशन में, कैसे, n को कैसे लिख सकते हैं, देखिए n प्लस 1 हमने बता दिया। अब n देखिए, क्योंकि n प्लस 1 टर्म्स है, आखिरी वाले को ऐसे लिख दिया, उसके जस्ट पहले वाले को, मतलब इस पूरे में हमने आखिरी वाले को n प्लस 1 वाले को लिख दिया। अब n के बारे में लिख रहे हैं, n को लिख सकते हैं n प्लस 1 माइनस 2 माइनस 1। जो थर्ड टर्म है, यानी कि ये n प्लस 1 हो गया, ये n हो गया, तो ये क्या होगा, n माइनस 1, ये वाला आखिरी से चल रही है, ये पहला है, फर्स्ट है, ये लास्ट है। तो n प्लस 1 n माइनस 1 को कैसे लिख सकते हैं, n प्लस 1 माइनस 3 माइनस 1। तो rth टर्म क्या हो जाएगा, n प्लस 1 माइनस r माइनस 1, ऐसे तो होगा। जोड़ों को जोड़ दीजिए, n माइनस r प्लस 1, ये वाला, ये जो n माइनस r प्लस 2th टर्म होगा, ये बेसिकली टर्म है। तो अगर इसका rth टर्म निकालना है तो n माइनस r प्लस 2th टर्म निकाल लीजिए, वो होगा आपका n माइनस r प्लस 1, इसकी पावर x की पावर r माइनस 1 और a की पावर n माइनस r प्लस 1। कितना आसान हो गया, ऑब्जर्वेशन से कर लिया हमने एक क्वेश्चन। अगला है फाइंड द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस। सेम ऐसे ही करेंगे जैसे हमने पहले वाले में किया था। हम x की पावर देखेंगे, x की पावर को 0 रख देंगे। पहले इसको तो tr प्लस 1 तो निकाल लीजिए, इसका होगा 18cr, ये इस पहले वाले टर्म का 18 माइनस r और सेकेंड वाले टर्म का r। अब x वाले टर्म एक साथ जोड़ दीजिए, बाकी एक साइड कर दीजिए। तो ये x वाला टर्म जो होगा वो होगा 18 माइनस 2r/3, बाकी हमने यहाँ ले लिया। अब क्योंकि इंडिपेंडेंट ऑफ x होना चाहिए तो 18 माइनस 2r/3 0 होना चाहिए, यानी 18 माइनस 2r इक्वल टू 0, यानी कि आपका r होना चाहिए 9। r 9 आएगा तो इसका टर्म क्या हो जाएगा, इसके आगे क्या टर्म है, 18c9, मतलब r की जगह हम 9 रख देंगे, 1/2 की पावर, ये इसका कोएफिशिएंट हो जाएगा।
नेक्स्ट एग्जांपल 16, जो सम है टोटल है कोएफिशिएंट पहले 3 टर्म्स का इसके एक्सपेंशन में, वो द सम ऑफ द कोएफिशिएंट ऑफ फर्स्ट 3 एक्सपेंशन ऑफ दिस, जहां पर m नेचुरल नंबर है वो 559, उसका सम आपको 559 दिया हुआ है। आपको टर्म निकालना है इसी एक्सपेंशन में जहां पर फाइंड द टर्म ऑफ द एक्सपेंशन कंटेनिंग एक्स क्यूब जिसके पास होगा उसका आपको टर्म निकालना है। तो ये जो आपको दिया हुआ है इसमें पहला फर्स्ट थ्री टर्म क्या है, MC0, ये जो इसका कोएफिशिएंट होगा MC0, अगले का होगा MC1 और कोएफिशिएंट उसका -3, ये -3, और अगले वाले में होगा MC2, MC0 हो गया, MC1 हो गया, MC2 और 9। इसको अगर आप खोलेंगे MC मतलब फर्स्ट 3 टर्म आपको यही आएंगे और इन तीनों को जोड़ दीजिए, 559 के बराबर बता रहे हैं, 559 के बराबर है तो m इससे 12 आ जाएगा। अब जरा TR प्लस 1 निकाल लीजिए, TR होता है NCR मतलब 12CR, x की पावर m माइनस r और y की पावर मतलब -3/x² की पावर r, तो ये आपका आ जाएगा, है ना। अब हमको ये जो टर्म है x³ यानी 12 - 3r हमको 3 के बराबर रखना है। ये वाला जो टर्म है x 12 माइनस जो हमारा यहाँ पर आया है 3r, इसको बोल रहे हैं कि ये जो है वो बेसिकली थर्ड टर्म हमें बताना है, इक्वल टू 3 कर दीजिए तो r 3 है, तो बस यहाँ पर रख दीजिए, ये nth टर्म है यहाँ पर 12c3 - 3 की पावर 3 x³, तो -5980 x³ आ जाएगा। अगला है कोएफिशिएंट ऑफ r - 5th to r - 1th टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस r इक्वल, आपको r निकालना है। जो कोएफिशिएंट है r - 5 to r - 1, इसके एक्सपेंशन में 1 + x की पावर 3/4, इसमें होंगे क्या 34c r - 6 और 34r 2r - 8, ये तो यहाँ से क्लियर हो रहा है कि इससे कम कर दीजिए -1, इससे कम कर दीजिए और यहाँ लिख दीजिए, ये टर्म हो जाएगा n यहाँ हो जाएगा। अभी तो इक्वल है तो 34c r - 6 बराबर हो जाएगा 34c 2r - 2 के बराबर। इसका मतलब सीधी सी बात है कि अगर NCR और NCP ठीक बराबर है तो R P के बराबर होगा और R + P N के बराबर होगा। तो दोनों ही चीज हमने यूज कर ली, तो दोनों को बराबर कर दीजिए और दोनों को बोल दिया कि 34 को एडिशन के बराबर है, और फिर हम इसने R और N निकाल दिया, R आ गया आपका, ठीक है। R नेचुरल नंबर है तो -4 वाला नहीं लेंगे, R को 14 लेंगे और ये निकालना 14। इसको समराइज करते हैं, जो एक्सपेंशन है बाइनोमियल का, हमने देखा था कहाँ से शुरुआत की हमने, फिर पास्कल के बारे में बताया, पास्कल ट्रायंगल, और पास्कल ट्रायंगल में जो पैटर्न मिला उससे हमने देखा कितनी आसानी से हम इसको आगे बढ़ा सकते हैं। तो बाइनोमियल थ्योरम में जो a + b की पावर n है उसको हम NC0 a की पावर n, NC1 a की पावर n - b, एक पैटर्न के तहत NCn b की पावर n तक लिख सकते हैं। जो कोएफिशिएंट है एक्सपेंशन का, ये किस तरीके से अरेंजमेंट है इसका प्रॉपर एरे में, और इस एरे को हम कहते हैं पास्कल्स ट्रायंगल। क्या कहते हैं? पास्कल्स ट्रायंगल। जो जनरल टर्म है a + b, इसके एक्सपेंशन में a की पावर b, a + b की पावर n में, तो TR+1 होगा NCR a की पावर n - r b की पावर, और इसके एक्सपेंशन में a + b की पावर n में अगर n इवन है तो मिडिल टर्म होगा n/2 + 1, अगर n ऑड है तो मिडिल टर्म हो गया n + 1/2 और n + 1/2 + 1, ये 2 है। तो ये हमने बाइनोमियल थ्योरम देखा पूरा। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी आप सभी की।